अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे नॉमनक्लेचर। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉमनक्लेचर। अब हमें सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज़ नॉमनक्लेचर और नॉमनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो नॉमनक्लेचर की ज़रूरत बेसिकली इसलिए पड़ी क्योंकि कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा डिस्कवर हो चुके थे और आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द कंपाउंड्स ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक टास्क था कंपाउंड्स को नाम देने का। तो जैसे कि कोई कंपाउंड डिस्कवर हो गया, मिसाल मैंने एक जैसे पेट्रोल, अब जस्ट इमेजिन कि पेट्रोल अभी तक डिस्कवर दुनिया में नहीं हुआ और पेट्रोल डिस्कवर हो गया, उसके बाद एक मीथेन गैस डिस्कवर हो गई और इसके बाद ऐसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर होती गई। अब बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हो गई, इनको नाम देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क बन गया। ठीक है, अब जैसे मैं पेट्रोल को नाम दे दिया, आपने मीथेन गैस का नाम दे दिया, ऐसे ही आप लोग सबने नाम दे दिया। लेकिन ये एक आगे जब बहुत ज़्यादा डिस्कवरी होती गई तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क बन गया कि हम किसी भी कंपाउंड को नाम कैसे दें। किसी भी कंपाउंड को नाम देने के लिए सॉल्यूशन निकाला गया था नॉमनक्लेचर का। और इसके अंदर हुआ यूँ था कि पहले जो नाम देते थे कंपाउंड को, वो कंपाउंड के ओरिजिन से देते थे, यानी किसी कंपाउंड की ओरिजिन कैसे हुई, वो पैदा कैसे हुआ, उसकी यानी कि स्टार्टिंग कैसे हुई, तो उससे वो उसी कंपाउंड को नेम देते थे। लेकिन एक प्रॉपर नेम नहीं था। जैसे हमारे पाकिस्तान में सुई गैस है, ठीक है, क्योंकि ये सुई के मकाम पे मिलती है, ये बलूचिस्तान में है। लेकिन अब अगर हम बात करें बेसिकली कंपाउंड्स की, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर मीथेन गैस की बात करें तो हम इसको सुई गैस नहीं बुलाते, सिर्फ उसे पाकिस्तान के लेवल पे से सुई गैस बुलाते हैं। तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क बन गया था कि एक ऐसा सिस्टम निकाला जाए जिसे पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे और पूरी दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हों वो इस कंपाउंड को एक ही नाम से बुलाएं। तो इसीलिए नॉमनक्लेचर निकाला गया था। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे नॉमनक्लेचर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की और उसके बाद कॉमन सिस्टम, आईयूपैक सिस्टम सारा डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो नॉमनक्लेचर बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, 6 to 9 सिंध बोर्ड का पढ़ रहे हैं हम लोग। अब हमने पढ़ना है अल्केन। अब अल्केन का मतलब होता है, अल का मतलब कार्बन, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। जहां पर भी सिंगल बॉन्ड आ जाए ना तो आप समझ जाइएगा कि ये नॉमनक्लेचर अल्केन का है। अब आप लोग को इसका नॉमनक्लेचर समझने से पहले आप लोग को ये सब कुछ याद करना होगा। अब ये कैसे, ये लिखा हुआ है मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7H16, ऑक्टेन C8H18, H18, नोनेन C9H20, डिकेन C10H22। इसको सिंपल याद करने का तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पर पहले कार्बन लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिंपल। फिर ठीक है, यहाँ ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, फिर CH4 होता है, फिर जैसे 2 का टेबल पढ़ा जाता है बिल्कुल वैसे पढ़ लें, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस जो है इसकी याद करने की है, जर्नल फार्मूला। इसका जनरल फार्मूला अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग के लिए ये बात बहुत ज़्यादा इजी बन जाएगी कि इसका जो फार्मूला है यहाँ पे ये अगर हम बात करें अल्केन, अल्केन का फार्मूला, जनरल फार्मूला जो दिया गया है, इससे आप लोग हाइड्रोजन के जो नंबर हैं वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे आप लोगों को अल्केन की जो सारी फैमिली है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डिकेन तक, ठीक है, इससे भी आगे होती है लेकिन आप लोगों को डिकेन तक पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो जनरल फार्मूला है अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग को ईजी होगा और आप लोग को मुश्किल नहीं लगेगा कि हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं। अब इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। यहाँ पर n का मतलब क्या है, n का मतलब है कि कार्बन के जितने भी नंबर होंगे ना वो हम n की जगह पर देंगे और यहाँ पर भी n यहाँ पर लिखा हुआ है तो वहाँ पर भी हम लोग कार्बन के नंबर देंगे। तो यहाँ पर दिया गया है मीथेन। अब मीथेन में आप लोग को पता होगा मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। मैंने आप लोग को अभी अभी बताया, देखें CH4, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं इसका CH4। कार्बन सिंपल आ गया क्योंकि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 1 होगा, तो हमने कार्बन सिंपल लिख दिया। हाइड्रोजन आ गया, उसके बाद 2 यहाँ पर देखें फॉर्मूले के मुताबिक 2 आ गया और कार्बन की वैल्यू नंबर कितने हैं, 1 है।
हमने यहाँ पर कहा था ना n, जितने भी कार्बन के नंबर होंगे ना वो हम लोग दे देंगे। आप लोग को ये तो पता होगा ना मीथेन के अंदर कितने कार्बन है, इथेन के अंदर कितने कार्बन है, आप लोग को इतना याद होना चाहिए। इतना याद होगा तो आप लोग हाइड्रोजन के नंबर इजीली निकाल लेंगे और उसके अंदर 2 प्लस कर देंगे। CH 2 ऑन द 2 प्लस का 2 आ गया, CH 2 और 2 कितने हो गए 4। तो ये देखें मिथेन का फॉर्म, अब देखें आप लोग को हाइड्रोजन के जो नंबर हैं वो इजीली आप लोग को फाइंड आउट हो जाएंगे इस जनरल फॉर्मूला के जरिए। अब आगे पढ़ते हैं इथेन। अब इथेन भी इथेन का जो फॉर्मूला है वो है C2H6। ठीक है, अब देखते हैं इसका किस तरह आता है। C कार्बन की वैल्यू क्या है 2, तो 2 आ गया, हाइड्रोजन 2 का 2 आ गया, और कार्बन के जो नंबर होंगे हम लोग इसे ब्रैकेट में डाल देंगे प्लस का 2। ठीक है, C2 2 टू द 4 प्लस 2 आ गया, C2 4 और 2 कितने हो गए 6, C2H6 हो गया। अब उसके बाद करना है प्रोपेन। प्रोपेन को करने के लिए देखिए हम लोग ऐसे करेंगे, C3 H, क्योंकि प्रोपेन में कार्बन 3 होते हैं तो 3 दे दिया, H2 जितने कार्बन के नंबर होंगे वही हम लोग ब्रैकेट में दे देंगे और इसको 2 से प्लस कर देंगे। C3 आ गया सिंपल का सिंपल, H3 2 3 द 6 या 3 टू द 6 प्लस का 2, C3 हाइड्रोजन कितने हो गए 6 और 2 8, C3H8। तो प्रोपेन का जो फॉर्मूला है वो है C3H8। देखिए इस फॉर्मूले के जरिए आप लोगों ने इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब आगे भी थोड़ा जनरल फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को और ज़्यादा ईजी लगे। अब देखें मैंने प्रोपेन तक करवाया था, उसके बाद मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये मैंने छोड़ दिए हैं। अब मैंने मतलब बीच में कुछ स्किप किए हैं, वो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, वो आप लोग को आ जाएंगे। अगर नहीं आ रहे तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को समझा दूंगी सारा। ठीक है, अब देखें हेक्सेन। हेक्सेन में कार्बन कितने होते हैं 6, हमने 6 दे दिया, हाइड्रोजन 2 का 2 आ गया। अब जो 6 हम लोगों ने कार्बन के नंबर यहाँ पर रखे थे वो ब्रैकेट में रखेंगे, इसको 2 के साथ प्लस कर देंगे। 6 कार्बन 6 आ गया, H 6 टू द 12 प्लस का 2 आ गया, 6 कार्बन 6 और हाइड्रोजन कितने हो गए 12 और 2 14। देखिए हेक्सेन का फॉर्मूला आ गया। ऑक्टेन CnH2n प्लस 2। ऑक्टेन के अंदर कार्बन 8 होते हैं, H2 और ये जो है n की जगह 8 आ गया प्लस 2। तो ये ऑक्टेन का जो फॉर्मूला C8H8 टू द 16, 16 में 2 प्लस करो तो 18 आ गए, 6H18। अब डिकेन की बात करें हम, C10H2 10 मतलब यहाँ पर कार्बन जो है 10 है, क्योंकि डिकेन में कार्बन जो है वो 10 आते हैं, हाइड्रोजन 2 आ गया, 10 यहाँ पर लिखा है तो वही 10 यहाँ पर आएगा, इसको 2 के साथ प्लस कर देंगे। कार्बन 10 आ गया, 10 टू द 20 प्लस 2, 20 में से 20 में 2 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो ये डिकेन का फॉर्मूला आ गया, जनरल फॉर्मूला। अब हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो जनरल फॉर्मूला डिस्कस किया है इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जब भी नॉमेनक्लेचर करेंगे ना, तब आप लोग को हाइड्रोजन के नंबर में अगर मुश्किल होगी तो आप लोग इस फॉर्मूले के ज़रिए उसका यानी कि जनरल फॉर्मूले के ज़रिए आप अल्केन के किसी भी मेंबर का, ब्यूटेन का, प्रोपेन का, हेक्सेन का, ऑक्टेन का, किसी भी मेंबर का जो है हाइड्रोजन के नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और आप लोग को फिर नॉमेनक्लेचर करते हुए मुश्किल नहीं होगी। और अब मुझे लगता है आपको तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तकरीबन 6 की आप लोगों को जनरल फॉर्मूला करके दिखा दिए हैं, 4 मैंने छोड़ दिए हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को खुद भी पता चले कि आप लोग को समझ आया भी है या नहीं। क्योंकि अगर आप लोगों को वो आ गए आंसर आ गया होगा तो आप लोग इसके जो आंसर हैं वो जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाए थे ना, ये आप लोग इनमें से चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोग के ऐसे आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम, इसका मतलब है कि आप लोग का बिल्कुल सही है। अब स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन की अगर हम बात करें CH4, तो बीच में कार्बन आ गया, इसको हम लोग समझते हैं अलग से कि ये बना कैसे है और ये हुआ कैसे, ताकि आप लोग को मुश्किल ना हो। अब CH4 ये क्या है मिथेन। अब आप लोग को सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आप लोग कार्बन को सेट क्या करें। कार्बन कितना 1 है तो मैंने 1 कार्बन दे दिया, इसकी चारों तरफ मैंने हाइड्रोजन दे दिया। ठीक है, अब ये चारों तरफ हाइड्रोजन देने का क्या मकसद है। अब आप लोग को सबसे पहले याद रखनी है कि कार्बन की जो वैलेंसी है, अगर मैं वैलेंसी की बात करूं, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी जो है वो है 4। कार्बन की वैलेंसी क्या है 4, या फिर ये भी कह सकते हैं आप लोग टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा किसको कहते हैं 4 को, तो आप इसे टेट्रा वैलेंस भी कह सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और ये 4 तरफ से ये बॉन्डिंग करेगा। कार्बन ने 4 तरफ से बॉन्डिंग की, अब देखें CH4
कार्बन बराबर हो गए 1 2 3 4, देखिए बराबर हो गए और ये कार्बन सिंपल आ गया। अगर हम बात करें इथेन की, ठीक है, यानी कि सेकंड नंबर वाले की बात करते हैं इथेन। इथेन में कितने कार्बन आते हैं? 2, 2 आ गए। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लगाना है? कार्बन लगाना है। 2 कार्बन आ गए। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? हाइड्रोजन की नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप लोग खुद भी देख लें, इथेन में क्या है? C2H6, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6, पूरे बराबर हो गए, बिल्कुल बराबर है, यानी कि हमारा बिल्कुल आंसर सही आया है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर बीच में सिंगल बॉन्ड लगा के बस चारों तरफ से हाइड्रोजन को उसको बेंड कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। अब हम लोग डायरेक्ट जाते हैं पेंटेन पे, ठीक है, पेंटेन पे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। अल्केन का तो बहुत ज़्यादा इजी है, C5H12। मैंने यहाँ पर लिखा है इसका फॉर्मूला इसलिए ताकि आप लोगों को इजी लगे। अब सबसे पहले आप लोगों ने कार्बन लगाना है, 1 2 3 4 5। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? हाइड्रोजन की नंबरिंग लगानी है, चारों तरफ से लगा दें, चारों तरफ से। ए हाइड्रोजन यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ सब हर जगह आ जाएगा, यानी कि चारों तरफ से हाइड्रोजन अपनी मतलब बॉन्डिंग कर लेगा और इसकी जो टेट्रा वैलेंसी है वो पूरी हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर कार्बन लगाया, उसके बाद आप हाइड्रोजन आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पूरे हो गए। कार्बन भी देखें, 1 2 3 4 5, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट करते हैं नोनेन, उसके बाद डिकेन करके हम लोग इसे अल्केन का जो स्ट्रक्चर है उसे खत्म कर देते हैं। नोनेन, ठीक है, नोनेन का जो फॉर्मूला है C9H20, यानी कार्बन हमने कितना लगाना है? 9, 1 रुके 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल बराबर है। आपने चारों तरफ से हाइड्रोजन लगा देना है। अब मैं हाइड्रोजन लिख नहीं रही क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। आप लोग, मैं यहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन लगा दीजिएगा जहाँ जहाँ मैंने बॉन्ड लगाया है, ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने बॉन्ड लगाया है वहाँ वहाँ आप लोगों ने हाइड्रोजन लगानी है। अब आप काउंट कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं सही है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 कितने हो गए? 18 19 20, बिल्कुल देखें बराबर हो गए। अब लोग हम डीकेन का करके देख लेते हैं, लास्ट है। उसके बाद बाकी जो रहते हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा आसान लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने चारों तरफ से इसकी बॉन्डिंग कर देनी है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब देखिए 10 कार्बन थे, यानी कि दोनों तरफ से हम लोगों ने किया तो कितने हो गए? हाइड्रोजन 20 हो गए, और ये दोनों तरफ से हम लोगों ने एक यहाँ से किया, एक यहाँ से किया, तो पूरे मिला के हाइड्रोजन कितने हो गए? 22 हो गए। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आया, आप लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 10 20, 21 22, 22 पूरे हो गए। देखें डिकेन का भी यानी कि बिल्कुल बराबर हमें आंसर मिल गया है। अब हमारा यहाँ पर अल्केन का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने सीखने थे वो पूरे हो गए। अब हम नेक्स्ट जो है फेस की तरफ चलते हैं ताकि हमें अगली बात भी समझ आए कि अभी हम लोगों ने आगे क्या पढ़ना है। अभी हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन, ठीक है। अभी अब अल्क का मतलब क्या होता है? कार्बन। इन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड। जहां पर भी डबल बॉन्ड आएगा ना तो वहां पर क्या आएगा? अल्कीन, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मिथीन जो है वो नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? ये जब हम स्ट्रक्चर करेंगे तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, देखें फर्क इसके अंदर अल्केन और अल्कीन के अंदर फर्क सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का है, और उसके अंदर ANE यानी सिंगल बॉन्ड, और इसके अंदर ENE, देखें ENE यानी कि डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा। बिल्कुल सेम नेम है, बस वो स्पेलिंग का ही फर्क है। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डिकीन। अब इसके फॉर्मूले भी, जनरल फॉर्मूले भी देखें, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18, C10H20। अब अल्केन का जो नॉमेनक्लेचर यानी कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे थे, क्योंकि नॉमेनक्लेचर तो बेसिकली अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो वो जो था अल्केन का वो 22 पे ख़त्म हो रहा था और अल्कीन जो है वो 20 पे ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग को ये बात याद रखनी है। अब इसमें डिफरेंस आप लोग कह रहे होंगे कि वो हमने जनरल फार्मूला से निकाल लिया, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे। तो ये इसके लिए भी जनरल फार्मूला रखा गया है और इस जनरल फार्मूले के ज़रिए आप लोग इसे निकाल सकते हैं। अब मीथेन जो है अल्कीन के अंदर क्यों नहीं होता वो मैं आप लोग को स्ट्रक्चर में ही समझा दूंगी। अब जनरल फार्मूला इसका क्या है, CnH2n। उसका था CnH2n प्लस 2, इसके अंदर प्लस 2 नहीं है। अब देखिए इथीन का यानी कि फार्मूला C2H4 है। अब जनरल फार्मूला सिंबल लिख दिया CnH2n, C 2 का 2 आ गया, H 2 का 2 आ गया, N की जगह क्या आएगा जहाँ जितने कार्बन के नंबर होंगे, 2 का 2 आ गया, C2H4 सिंपल आ गया। देखिए कितना आसान है, C2H4। प्रोपीन C3H6 प्रोपीन का जनरल फार्मूला देखें, CnH2n जनरल फार्मूला ये आ गया। कार्बन के नंबर कितने हैं, 3 के 3 आ गए और H2 जितना कार्बन के नंबर होंगे वो हम लोगों ने ब्रैकेट में डाल दिए, C3 2 6। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, 3 6, तो ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 आ गए। अब आप इस जनरल फार्मूले के जरिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के नंबर मालूम कर सकते हैं, बाकी कार्बन के नंबर तो आप लोग को याद होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग आप और भी प्रैक्टिस करते हैं यानी कि जनरल फार्मूले की, कि आगे आखिरकार और कितने जनरल फार्मूले, यानी कि इसके अंदर प्रैक्टिस जो है थोड़ी बहुत मैं और भी करवा देती हूँ ताकि आप लोग को मुश्किल ना हो। हेक्सीन के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 होते हैं, C6H12। CnH2n सिंपल लिख दिया, कार्बन के नंबर 6 आ गए, हाइड्रोजन 2, और इसके अंदर कितने जो हम लोगों ने कार्बन के नंबर लिखे होंगे वो हम लोग सिंपल यहाँ पर इस ब्रैकेट में लिख देंगे। n का मतलब क्या है, नंबर, C6, 6 to the 12, इसका क्या देखिए आंसर बिल्कुल सेम आ गया, हेक्सीन। ऑक्टेन अगर हम बात करें, 68H16, CnH2n सिंपल आ गया। अब हाइड्रोजन कार्बन के C8 आ गया, H2 का 2 आ गया, जो कार्बन के नंबर हम लोगों ने यहाँ रखे होंगे वही हम लोग ब्रैकेट में देंगे, C8 H8 to the 16 आ गया सिंपल। नोनिन की अगर हम बात करें, C9H18, CnH2n सिंपल आ गया, C9H2, 9 का 9 यहाँ पर जो कार्बन के नंबर यहाँ पर रखे थे वही हम लोगों ने ब्रैकेट में रखे, C9H9 to the 18, ये देखें बिल्कुल सेम आ गया। अगर हम डिकीन की बात करें, C10H20, CnH2n, C10, अब देखें कार्बन के नंबर 10 हैं तो हम लोगों ने 10 दे दिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिकेन में कितने आते हैं, ये डिकीन है तो डिकीन के अंदर कितने कार्बन के नंबर आते हैं ये तो आप लोग को बात पता होनी चाहिए। 10 आ गया, H2 आ गया, कार्बन के नंबर जो दिए होंगे वही हम लोग यहाँ पर देंगे, C10H10 to the 20। अब देखें बिल्कुल सेम आंसर आ गया। अब हम मूव होंगे स्ट्रक्चर्स की तरफ, यानी कि अल्कीन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाएंगे। जिस तरह हम लोगों ने अल्केन की प्रैक्टिस की है बिल्कुल सेम टू सेम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग को मुश्किल ना हो। सबसे पहले मैं आप लोग को अपने सवाल का जवाब दूं कि इसके अंदर मीथेन क्यों नहीं आता। ठीक है, बनाकर देख लेते हैं कि मीथेन क्यों नहीं आता। मीथेन के अंदर कार्बन कितने होते हैं, 1 होते हैं, और फिर अगर बॉन्डिंग कर रहा है तो ये H4 आ रहा है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड हमेशा कार्बन के साथ होगा, कार्बन का कभी भी हाइड्रोजन के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, कार्बन का कभी भी हाइड्रोजन के साथ नहीं हो सकता। तो जब कार्बन ही एक है तो इसका डबल बॉन्ड किसके साथ बनेगा, बात है ना। जब कार्बन ही एक है तो उसका डबल बॉन्ड किसके साथ बनेगा, और तो इसीलिए CH4 क्या है, अल्केन। क्या है, अल्केन। ये अल्कीन में तो मिथीन आता ही नहीं है। अब हम बात करते हैं इथीन की। ठीक है, इथीन की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है C2H4 है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने कार्बन के नंबर देने हैं। ठीक है, कार्बन के नंबर देने, कार्बन कितने हो गए, 2, इन दोनों के बीच में आप डबल बॉन्ड लगा दें। ठीक है, 2 इसने यहाँ से शेयर किए। ठीक है, 2 यहाँ पर आ गए तो बाकी 2 की जगह बची है। आप लोग को बताऊँ याद करने का आसान तरीका, यहाँ पर 2 मिनट आप लोग को बताती हूँ मैं। 1 2 3 4 कार्बन पूरा हो गया, 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। आप लोग ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 2 इसने देखिए यहाँ पर 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। उसके बाद आप लोग हाइड्रोजन काउंट करें फॉर्मूले के मुताबिक। फॉर्मूले के मुताबिक जब आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 देखें पूरे हो गए, कार्बन पूरे हो गए, यानी कि आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो 100% बिल्कुल ठीक है।
अब हम बात करते हैं प्रोपीन की। प्रोपीन जो है उसका तो फॉर्मूला जो है C3H6 है। कार्बन, सबसे पहले आप लोगों ने कार्बन देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दिया। जब यहाँ पर दो इसने यहाँ से शेयर किए हैं तो अब इसके पास जगह कितनी बची है, 2 की। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दो इसने यहाँ से शेयर किया, 2 इसके पास जगह बची और ये सिंपल आ गया। आप लोग ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसको हम खुला स्ट्रक्चर बनाते हैं अभी, ठीक है। ये मतलब मैंने आपको सिंपल लिख के दिखाया है। अब मैं आपको उसका बिल्कुल जैसे बिल्कुल जो बेसिक समझाया था बिल्कुल वैसे मैं बना के दिखाती हूँ। ये यहाँ पर H और यहाँ पर भी H आ जाएगा, और यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, वहाँ पर भी हाइड्रोजन। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ हम लोगों ने एक गलती कर दी, वो ये है, यानी कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन नहीं आएगा। वो कैसे, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। पहले मैं इसे गलती हुई है कि यहाँ पर देखें, हमने 2 इसने इस यहाँ से शेयर किए, 1 2 3 ये रहा, उसके बाद इसको 1 की ज़रूरत है इसीलिए। और यहाँ पर भी देखें, इसीलिए कार्बन यहाँ पर दिया तो हाइड्रोजन 1 आया। अब मैं आपको वापस उसका एक्सप्लेन करती हूँ। 3 कार्बन आ गए, इसने 2 इसके साथ बनाया, बॉन्ड बनाया, अभी इसको 2 की ज़रूरत है, 2 इसने यहाँ से बना लिए, 2 इसने यहाँ से बनाया, 1 इसने यहाँ से बनाया, अभी इसको 1 की ज़रूरत है, 1 यहाँ पर आ गया। और अब देखें, इसने 1 यहाँ से बनाया है, 1 हाइड्रोजन की यहाँ से बनाया, इसको 2 की ज़रूरत है। तो आप पूरा हाइड्रोजन काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 आ गया, बिल्कुल आंसर करेक्ट आ गया। अब हम आगे स्ट्रक्चर की तरफ मूव ऑन होते हैं कि आगे स्ट्रक्चर जो है यानी कि अल्कीन की फैमिली की, अब उसकी हम लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्ट, हम लोग अभी आगे आते हैं हेप्टीन पर। हेप्टीन का जो फॉर्मूला है C7H14, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला है, C7H14। अब इसका सबसे पहले हम लोगों ने करना ये है कि हम लोगों ने कार्बन की नंबर देने हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हमने 7 बना लिया, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पर इसकी डबल बॉन्ड करवा दी, बाकी हर जगह क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, 2 इसने यहाँ से शेयर की, अब इसके पास वैलेंसी कितनी बची है, 2 की बची है। अब ये 2 इसने यहाँ से शेयर की, 1 यहाँ से, इसकी 1 बाकी, ये हर जगह से हाइड्रोजन जो है वो शेयर करेगा। अब पूरे हाइड्रोजन काउंट करके देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 के 14 हो गए, बिल्कुल बराबर आंसर आ गया। अब हम लोग यानी कि बस अब लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट, जो कि है अल्काइन। अब हम लोग क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर की भी तैयारी कर ली, अब जो बाकी स्ट्रक्चर हैं उनकी आप लोग थोड़ी बहुत खुद तैयारी कर लें, और जो मतलब आप लोग को समझना है या फिर जो चीज़ आप लोग को मुश्किल लगे वो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को उस बात का जवाब दे दूँगी। अब देखते हैं अल्काइन। अब अल्क का मतलब होता है कार्बन, वाइन का मतलब होता है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। वाइन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। इसके अंदर भी मिथाइन नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर भी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन का कार्बन के साथ बनेगा, और कार्बन इसके अंदर एक ही है, मीथेन के अंदर तो एक ही होता है ना, तो एक है तो उसके अंदर तो बन ही नहीं सकता। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन और ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन। अब फॉर्मूला पढ़ लेती हूँ, C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, C7H12, C8H14, C9H18, C10H यानी कि 20। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, वो ये कि यहाँ पर H14 है, यहाँ पर H16 आएगा और उसके बाद H18 सिंपल आ गया। अब इसका भी जनरल फार्मूला आप लोग को जनरल फार्मूला समझना होगा, CnH2n-2। अब सबसे पहले देखें, अल्केन में +2 था, अल्कीन में कुछ भी नहीं था, जबकि अब अल्काइन की तरफ हम मूव होंगे तो इसके अंदर आएगा -2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इथाइन C2H2, ठीक है, CnH2n-2 ये n है, ठीक है। C कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 2 का 2 आ गए, जो यहाँ पर नंबरिंग होगी वही हम लोग ब्रैकेट में देंगे -2, C2
2 टू द 4, 4 माइनस 2, 2 आ गया, C2H2 देखें बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। प्रोपाइन की तरफ अगर हम बढ़े C3H4, जनरल फॉर्मूला सिंपल रख दिया, CnH2n माइनस 2, कार्बन कितने 3, H2 3 का 3 आ गया माइनस 2, C3 3 टू द 6 माइनस का 2 आ गया, 6 में से 2 माइनस करो तो 4 आ गए, देखें बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। अगर हम ब्यूटाइन की बात करें C4H6, ठीक है, जनरल फॉर्मूला लिख दिया, कार्बन कितने हैं 4, हम लोगों ने 4 दे दिए। उसके बाद हाइड्रोजन सिंपल आ गया, 2 का 2, जितने कार्बन के नंबर होंगे वही हम लोग ब्रैकेट में देंगे और इसको 2 के साथ माइनस कर देंगे। C4 4 टू द 8, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, C4H6 बिल्कुल सिंपल आ गया। पेंटाइन C5H8, CnH2n माइनस 2, C5H2, ये जो नंबर हम लोगों ने कार्बन के दिए होंगे वही हम लोग ब्रैकेट में देंगे माइनस 2, C5H 5 टू द 10 माइनस 2, C5H 10 में से 2 गए तो 8 आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम हमारा ये आंसर आ गया। नोनाइन की बात करें C9H16, वही जनरल फॉर्मूला लिख दिया, C9 क्योंकि 9 कार्बन है तो 9 का 9 आ गया, H2 ब्रैकेट में हम लोगों ने 9 रखा माइनस 2 आ गया, C9 9 टू द 18 माइनस 2, 18 में से 2 निकालो तो 16 आ गया, C9H16। डिकाइन की अगर बात करें C10H18, सिंपल हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला दिया, C10 आ गया, H2 n की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा माइनस 2, C10 10 टू द 20, 20 में से अगर 2 माइनस करें तो 18 आ गया। तो डिकाइन का भी हमें जनरल फॉर्मूला हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम मूव ऑन होंगे अपने यानी कि स्ट्रक्चर्स की तरफ। अब हम स्ट्रक्चर्स करेंगे अल्काइन के, और जो कि बहुत ज़्यादा इजी भी हैं, लेकिन आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। आपको पता है इसके अंदर तो मिथाइन नहीं होता, तो हम लोग डायरेक्ट शुरू करेंगे इथाइन से, ठीक है। अब लोग इथाइन से अगर हम शुरू करें, ठीक है, इथाइन का जो जनरल फॉर्मूला है C2H2। मैं आप लोगों को जनरल फॉर्मूला यहाँ पर खोल के दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को मुश्किल ना हो। ऊपर से हम लोग जनरल फॉर्मूले रखते हैं और यहीं से हम लोग करते चले जाते हैं, ठीक है। कार्बन कितने हो गए 2 कार्बन हुए, ठीक है, 2 कार्बन हुए, इनके बीच में क्या बॉन्ड बना ट्रिपल बॉन्ड। अब जब कार्बन ये 3 इसके साथ शेयर कर रहा है तो इसके पास अभी एक की अभी गुंजाइश है, तो हम लोगों ने हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, इसका हाइड्रोजन हम लोगों ने यहाँ लगा दिया। अब देखें हाइड्रोजन 2 के 2 बराबर हो गए और ये कार्बन भी 2 के 2 बराबर हो गए। अब हम बात करते हैं प्रोपाइन की, ठीक है, प्रोपाइन की। प्रोपाइन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है C3H4, ठीक है। अब हम इसे करते हैं। कार्बन सबसे पहले हम लोगों ने लगाना है 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड बना, यहाँ पर ये आ गया, ये तो सिंपल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर होता है ना 3 इसने इसके साथ शेयर किया तो अभी इसके पास वैलेंसी बची है। अब 3 इसने यहाँ से शेयर किए, 1 इसने यहाँ से शेयर किए, तो इसके पास तो कोई जगह ही नहीं बची, तो ये अब सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 4 देखें पूरे हो गए, और ये कार्बन जो है वो 1 2 3 बिल्कुल बराबर हो गए। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट हेक्साइन की। हेक्साइन C6H10, ठीक है, C6H10। कार्बन कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन हो गए। अब लोग हम डबल बॉन्ड यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आ गए। अब इसके पास कितने 3 इसने यहाँ से शेयर किया, अभी 1 इसकी गुंजाइश है, हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। 3 इसने यहाँ से शेयर किया, 1 इसने यहाँ से शेयर किया, इसकी पूरी हो गई कैपेसिटी, ठीक है। और ये यहाँ पर देखें सिंपल आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल बराबर हो गया। अब हम ऑक्टाइन की करके बस ख़त्म करते हैं, लास्ट है। उसके बाद फिर हम आपको कुछ बताते हैं। H14, ठीक है, कार्बन कितने हुए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया
ट्रिपल बॉन्ड, और बाकी ये हर जगह से बिल्कुल जैसे ये सेम टू सेम ऊपर था ना, देखें हाइड्रोजन एक यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी अगर हम बात करें, अब देखें 3 इसने यहाँ से शेयर किए, अब इसके पास तो कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। अब ये जो है ऐसे ही हाइड्रोजन जो है लगता जाएगा हर जगह पे, और मैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, आप लोगों ने से पहले सिंगल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग काउंट करेंगे तो पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14, देखें बिल्कुल बराबर हो गए। देखें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7, और देखें सॉरी यहाँ तक है, ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 6 6 6 12 13 14, 14 के 14 ये पूरे हो गए। यानी कि यहाँ पर हमारा नॉमनक्लेचर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, इससे आप लोग को नॉमनक्लेचर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप लोग इजीली नॉमनक्लेचर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।